हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एएलपी का साइंस जो 14 अक्टूबर 2024 को करवाया गया है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन होगा दोस्त, और डिस्कशन भी देखिएगा। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? तो सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है नीला व्हेल। क्या है? नील व्हेल बोलिएगा या नीला व्हेल बोलिएगा। नीला व्हेल सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। और जंतु के बारे में याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। इसके अंतर्गत, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत बिच्छू, मकड़ी, झींगा, मधुमक्खी, केकड़ा, तिलचट्टा आदि। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहा जाता है। वर्गीकरण के पिता कार्ल लिनियस है। लिनियस ने जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट तथा एनिमेलिया में विभाजित किया। सिद्धांत डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच बटा 4 पाई किसके लिए दिया गया था? तो यह सिद्धांत हाइजन अनिश्चितता सिद्धांत के लिए दिया गया था। तो क्या हो जाएगा? हाइजनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपने। तो भूख लगने पर कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन। क्या उपयोग करता है? ग्लाइकोजन को। सीमेंट की पीसने की प्रक्रिया के दौरान पाउडर क्लिंकर में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो सेंटिंग की दर को मंद करना। सेंटिंग की दर को मंद करना। सीमेंट की पीसने की प्रक्रिया के दौरान पाउडर क्लिंकर में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य सेंटिंग की दर को धीमा करना होता है। जिप्सम को मिलाने का उद्देश्य, तो सेंटिंग की दर को कम करना। जिप्सम का क्या सूत्र है? तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। यह किसका सूत्र है? कैल्शियम जिप्सम का सूत्र है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो देखिए, रोगी के शरीर के अंदर की बात बोलेगा तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है? तो फ्लोरीन की। फ्लोरीन हमेशा ऑक्सीकरण संख्या 1 को दिखाता है क्योंकि यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। फ्लोरीन आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व है। वर्ग 17 के तत्व है। इनमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्न में किसमें लसिका उपस्थित होती है? तो लसिका संवहन ऊतक में उपस्थित होती है। लसिका संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। यह ध्यान रखना उचित है कि सभी शब्दावली संवहन ऊतकों को तंत्र होनी चाहिए क्योंकि पौधों के लिए संवहन ऊतक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? तो प्लांक नियतांक का मान 6.63 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? तो मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षा की ऊर्जा काफी सीमा तक निर्धारित किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षा की ऊर्जा काफी सीमा तक निर्धारित होती है। कौन सा सिद्धांत या नियम कहता है कि द्रव्यमान रहित कोई भी वस्तु रिक्त आकाश में या निर्वात में प्रकाश की चाल जितनी तेज यात्रा नहीं कर सकते? अर्थात कौन सा सिद्धांत कहता है कि द्रव्यमान सहित कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल से अधिक नहीं यात्रा कर सकता है? तो यह सिद्धांत अपेक्षितता का सिद्धांत में कहा गया। किसे कहा जाता है? अपेक्षितता के सिद्धांत में कहा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षितता सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश से तेज यात्रा नहीं कर सकता है।
निम्नांकित में किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो अणु का। निम्नांकित में किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो अणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया पर यानी स्वच्छ मंडल पे। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है दोस्तों? स्वच्छ मंडल में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तल दर्पण कारों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों इत्यादि के पीछे के दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाँ, अवतल दर्पणों को चिकित्सा द्वारा कान और मुंह की स्वास्थ्य के लिए अनेक अंदर के प्रकाश को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाँ, अवतल दर्पण के लिए याद रखिएगा कान मुंह की स्वास्थ्य अंदर के प्रकाश को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के चिकित्सक रोगी के दांतों के बड़े रूप में देखने का तो नहीं, ये किया जाता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के उद्देश्य से ही प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, तो 1 2 3 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। तो 3 सेकंड में ध्वनि तरंग द्वारा कितनी दूरी तय की जा सकती है? तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां निकालना होगा तरंग का वेग। तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य 50 गुने 4 कितना हो जाएगा? 200 मीटर। कितना हो जाएगा? 200 मीटर। उसका वेग कितना हो जाएगा? 200 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? तो 200 तियत 600 मीटर तय करेगी। कितना करेगी? 600 मीटर तय करेगी। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। इसी सिद्धांत के आधार पर यदि पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जी का न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर तथा अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। जी का मान, छोटका जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। मायोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अवतल लेंस की मदद से दृष्टि को ठीक किया जाता है, यह सही है। इसे निकट दृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। मायोपिया को निकट दृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। प्रभावित आंख से दूर की वस्तु छवि रेटिना पर पड़े बनती है। तो नहीं, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, इसी को निकट दृष्टि दोष का भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कथन सही नहीं है। संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव होगा जब समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कम हो जाए? देखिए, 2 प्लेट होती है संधारित्र में और इनके बीच पैरा वैद्युत पदार्थ रखा जाता है। पैरा वैद्युत पदार्थ रखा जाए तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब समांतर प्लेट के संधारित्र का क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए? तो यह घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। धारिता का ऐसा ही मतलब क्या होता है? तो फराडे याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल है। निम्न परिपथों में चित्र 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन से उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो ऑप्शन फिगर नंबर 3 से अधिकतम प्राप्त होगा। फिगर नंबर 3 से क्या होगा? अधिकतम प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको निकालना होगा यहां से क्या? तो प्रतिरोध निकाल के फिर वोल्ट दिया हुआ
तो बनेगा समान मोटाई एवं क्रमशः एल और 4L लंबाई वाले दो तारों ए और बी पर विचार कीजिए। यदि ए और बी के प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम और 0.2 ओम है तो ए को प्रतिरोधकता और बी की प्रतिरोधकता का अनुपात कितना होगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाले प्रकाश की वजह उसकी छाया बनती है। लड़के की छाया की लंबाई क्या होगा? तो 1.8 मीटर।